फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनडीए की डिनर डिप्लोमेसी, क्योंकि अभी जो एनडीए का गठबंधन है वो भी शायद लग रहा है कि कहीं न कहीं आईसीयू में नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन बिहार में एनडीए में नेतृत्व के चेहरे और सीटों को लेकर टकराव अभी से शुरू हो गया है। कल पटना में एनडीए की डिनर पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा गायब रहे। इस डिनर पार्टी में जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी शामिल हुए, लेकिन आरएलएसपी नदारद रही। सबको एकजुट करने के लिए आयोजित डिनर से उपेंद्र कुशवाहा का यूं गायब रहना यह दिखा रहा है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी जीती हुई 22 सीटें छोड़ने को तैयार नहीं, तो जेडीयू 25 सीटों पर दावा ठोक रही है। एलजेपी 7 सीटों पर दावा ठोक रही है। आरएलएसपी 3 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं दिख रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए बिहार में सबको एक साथ रखना, एक साथ लेकर चलना बड़ी चुनौती होगा। बिहार ही नहीं, मुंबई में भी बीजेपी और शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और ये इस बात का संकेत भी है, क्योंकि 2019 के लिहाज से देखा जाए तो कल जो एनडीए की बैठक थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये पहली बैठक थी। लेकिन इस पहली बैठक में ही अगर एनडीए का एक सहयोगी नहीं आता है तो ये चीज बिल्कुल क्लियरली मानी जा सकती है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि नीतीश को बिग ब्रदर कहा, शायद इस बात पर भी आरएलएसपी अध्यक्ष नाराज थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी। अश्विनी चौबे से हम कुछ सवाल लेना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि एनडीए ने जिस तरीके से एक भोज दिया, डिनर डिप्लोमेसी हुआ था। चौबे साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूं कि डिनर डिप्लोमेसी एनडीए की तरफ से हुआ, उसमें उपेंद्र कुशवाहा नदारद थे, कितना फर्क पड़ता है भाजपा को? मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने सभी सांसद को भी भेजा था, उनके और भी प्रदेश के उपाध्यक्ष वगैरह भी आए थे, और उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ व्यक्तिगत कार्य से कल मीटिंग उनकी पहले से तय थी, इसलिए उनका आना संभव नहीं हो पाया था। बाकी घटक दल भी लगातार ताल ठोक रहे हैं। कल तो श्याम रजक ने यहां तक कर दिया कि 25 सीटें, बड़े भाई हैं 25 सीटें चाहिए। इस तरीके से सारे लोग ताल ठोकेंगे तो भाजपा के लिए 2 सीटें बचती हैं। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, भाई भाई होता है, भाई का प्रेम बड़ा होता है। सिटिंग सीट कोई छोड़ेगी क्या भाजपा अपने गठबंधन के लिए? ये समय बताएगा। ऐसी कोई बात मेरे ध्यान में नहीं आया है। समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अश्विनी चौबे। जाहिर सी बात है कि भाजपा नहीं चाहती कि 22 सीटों में से एक सीट को भी छोड़े। निश्चित रूप में घटक दल के लिए उतनी सीटें नहीं होगी जितनी की वो कल्पना करके बैठे हुए हैं। पटना से कैमरामैन निशांत के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज। दरअसल ये सीटों को लेकर ही टकराव है, कोई भी अब सीटें कम नहीं होने देना चाहता है। 2019 के तहत सब ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। शायद इसीलिए जो है उपेंद्र कुशवाहा अपनी नाराजगी को दिखाने के लिए नहीं आए कल की बैठक में, लेकिन कहा उनकी तरफ से यह गया कि निजी कारण है, इस वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूं। शिवपूजन झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से, सीधे मैं उन्हीं के पास चलूंगा। शिवपूजन, कल सिर्फ डिनर हुआ, डिप्लोमेसी गायब थी और नाराजगी साफ तौर पर दिख रही थी, क्योंकि जब आप अश्विनी चौबे से बात कर रहे थे तो उनको भी जवाब देते हुए सूझ नहीं रहा था कि मैं मतलब क्या बोलूं। बिल्कुल सही कहा, आपकी बातों से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि भाजपा के लिए जवाब देना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है, खास करके तब जबकि तमाम घटक दल एक के बाद एक दावा ठोक रहे हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। लेकिन भाजपा के लिए कतई संभव इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि 22 सीटों पर काबिज रही है, और किसी भी सिटिंग सीट को अगर भाजपा काटती है तो उसके लिए खुद पार्टी के अंदर से बगावत तो उसे झेलना पड़ सकता है। इसी वजह से जब थोड़ी देर पहले मैंने अश्विनी चौबे जी से बात की तो उन्होंने साफ तौर से ये कहने से तो इनकार किया, लेकिन टंग इन चीक लैंग्वेज में उन्होंने जरूर इंडिकेट किया कि 22 सीटों में से कोई भी सीट छोड़ने में बहुत मुश्किल होगा, और इस पर कहीं कोई मंथन या कोई विचार भाजपा ने अभी तक किया भी नहीं है। लेकिन दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है। आपने सही कहा कि डिनर डिप्लोमेसी से डिप्लोमेसी कहीं जो है वो गायब हो गई। जो बैठक होनी थी वो बैठक पूरी तरह से खत्म हो गई, और सिर्फ नाराजगी का इजहार करना चाहते थे और नाराजगी का इजहार उन्होंने कर लिया, लेकिन कम से कम ये एनडीए के लिए तो एक ठीक संकेत नहीं है कि अगर एकजुट न रह पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिव पूजन झा इस पूरी जानकारी के लिए। अभी फिलहाल